छतरपुर में 21 अगस्त को कोतवाली में मुस्लिम भीड़ के द्वारा की गई पत्थरबाजी के बाद जब पुलिस ने इस भीड़ पर मुकदमे दर्ज किए और कुछ लोगों के विरुद्ध कड़े एक्शन लिए तो देश भर के विपक्षी दल अब मुस्लिमों के समर्थन में आ गए हैं। छतरपुर में इस मामले के मुख्य आरोपी कहे जा रहे हाजी शहजाद अली के करोड़ों रुपए के आलीशान मकान को जब प्रशासन ने धराशायी किया तो देश के विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने छतरपुर का भ्रमण किया और इस कार्रवाई को मुसलमानों के विरुद्ध इंटेंशनली एक्शन बताया। इस मामले में अब देश के वामपंथी दल भी मैदान में आ गए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जसविंदर सिंह ने कहा कि देश में जबरन मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जसविंदर सिंह ने भोपाल में एक पत्रकार वार्ता के दौरान लंबा बयान दिया और कहा कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा बल्कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां ऐसा निरंतर किया जा रहा है और इस मामले में सारे विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट जाकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। पहली बात तो ये कि ये घटना सिर्फ अकेली घटना नहीं है, उसके बहाने पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर किस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिशें की जा रही हैं, उसके साथ इसको जोड़ के देखने की आवश्यकता है। हटा में वहां से एक वीडियो वायरल होता है और वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए नेता घोषणा करते हैं कि मुसलमानों से किसी भी प्रकार का कोई सामान नहीं खरीदा जाना चाहिए। उसके बाद पन्ना से जो जिला ब्लड बैंक है वहां से एक वीडियो वायरल होता है। एक दलित युवक, उसकी माता जी बीमार है, वो अपने मुस्लिम दोस्त को ले जाता है खून चढ़ाने के लिए और डॉक्टर मना कर देता है कि मुसलमान का खून हिंदू को नहीं चढ़ेगा। और ये दूसरी घटना है। और उसके बाद जो तीसरी घटना है, ये जो हुआ है छतरपुर के अंदर, इसलिए इस घटना को जोड़ के देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से पिछले दिनों से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश मध्य प्रदेश के अंदर और विशेषकर बुंदेलखंड के अंदर की जा रही है। 21 अगस्त की जो घटना घटी है, इस घटना के बारे में पहली बात कि 21 अगस्त को वहां पर 2 जुलूस निकले। भारत बंद था उस दिन और उस भारत बंद के खिलाफ दलित समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला, उस पर भी लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला कि मोहम्मद साहब पे जो टिप्पणी की है उसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए, FIR दर्ज करवाने के लिए उस पर भी लाठीचार्ज किया गया। इसका अर्थ यह है कि प्रशासन जानबूझकर, प्रशासन जो वहां पर है उसको जन आंदोलनों को किस तरीके से हैंडल करना है, उस हैंडल करने की क्षमता या उसके क्षमता उनके अंदर नहीं। और ये जो जुलूस था मुस्लिम समुदाय का, वो तो सिर्फ जो है कि ज्ञापन देना चाहता था, वो ज्ञापन देने के लिए गया है। 3000 की भीड़ है और उसके बाद अगर उनसे कह दिया जाए कि FIR दर्ज करवाने के लिए 4 दिन बाद आना, तो इसका अर्थ यह है कि आप उसको जो है कि भीड़ को उत्तेजित करना चाहते हैं और वो उत्तेजित हुई। उसी का परिणाम है वो जो घटना घटी। और उसके बाद जिस तरीके से जुलूस निकाला गया, CSP साहब आगे आगे जा रहे हैं और उसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का बाजार में जुलूस निकाला जा रहा है और उनकी पिटाई करते हुए नारे लगाए जा रहे हैं कि पुलिस हमारी बाप है। इस देश के अंदर जो संविधान कहता है कि पुलिस जन सेवा के लिए है, कानून व्यवस्था की रक्षा करने के लिए है। अगर पुलिस बाप बन जाएगी, पुलिस ही अगर गुंडागर्दी करने लगेगी तो इस देश के अंदर कानून व्यवस्था का क्या होगा? ये दूसरी सवाल है, जिस सवाल को जो है कि हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। तीसरा सवाल ये है कि इस सब का बहाना बनाकर उस समय जो मकान तोड़े गए, उन मकानों के बारे में 2-3 बातें हैं जो कहना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तो अब आया है जिसमें कहा क्या है कि इस तरीके से मकान नहीं तोड़े जाने चाहिए, बहाना बनाकर मकान नहीं तोड़े जाने चाहिए। लेकिन उससे पहले भी ये आदेश है, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं कि जुलाई से लेकर सितंबर के महीने तक मानसून के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, बारिश के दिनों में अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता है। दूसरी बात, अगर मकान आप
किसी ने अपनी जमीन पर मकान बनाया है, उसकी अनुमति नहीं है, या वो नक्शे के अनुसार नहीं बनाया जा रहा है, तो प्रशासन आकर जो है कि उस पर अर्थदंड लगाएगा, उस मकान को तोड़ा नहीं जाएगा। और उससे भी बड़ी बात, अगर सरकारी जमीन पर अगर मकान बना है और बढ़िया भवन बना हुआ है तो उसको गिराया नहीं जाएगा, उसको रात-सात कर लिया जाएगा। प्रशासन या तो उसकी नीलामी करेगा या उसको जो है कि सरकारी काम के लिए लाया जाएगा। लेकिन इस सब के बाद 2 मकान गिराए गए, वहां पर जो गाड़ियां थी उन गाड़ियों को, वाहनों को बाहर नहीं निकालने दिया गया, वहां उनको किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। ये एक आतंक मचाने की उनकी जो कोशिश थी, ये जो प्रशासन की जो आतंक मचाने की जो कोशिश है, उस कोशिश की हम निंदा करते हैं। और इसलिए आज जब हम आपके सामने यहाँ पर आए हैं, तो हम दूसरी बात जो कहना चाहते हैं कि अगर प्रशासन अब कह रहा है कि जो मकान जो है कि अतिक्रमण में था, हम कहना चाहते हैं कि वो जितना बड़ा मकान था वो कोई कुकुरमुत्ता नहीं था कि रातों रात उग आया हो। 7 साल उस मकान को बनने के लिए लगे हैं, 7 साल। वहां पर नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की है, नगर पालिका के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। 7 साल से जब वो मकान बनाया जा रहा था, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि उस समय तक भारतीय जनता वहां पर जो नगर पालिका का प्रशासन था वो क्या कर रहा था? वो वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जो है कि उसको लेकर क्या कर रहा था? और इसलिए और जब इसकी जो जांच होनी चाहिए कि अतिक्रमण में मकान अगर टूटा है तो उसको बनाने के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष की क्या भूमिका है, सीएमओ की क्या भूमिका है, प्रशासन की जो दूसरी क्या भूमिका है, उस सारी भूमिका की भी जो जांच की जानी चाहिए। और तीसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि अब इस घटना के बाद बड़ी लूट जो है उस इलाके के अंदर चल रही है। 46 लोगों के नामजद रिपोर्ट है और उसमें 100-150 अज्ञात लोगों के नाम पे उसमें दर्ज किए गए हैं। और ये जो अज्ञात हैं, अज्ञात के नाम पर किसी के भी घर में घुसिए, किसी को भी कह दिया जाता है कि आपका भी नाम है, और उसके बाद फिर उनसे जो है कि ये लूट हो रही है। ये जो बातें हम कह रहे हैं, ये बातें जब पटेरिया जी, हम सब जब, और शहरी जी, जब हम सब लोग जो है कि कलेक्टर और एसपी से मिले, तो तब हमने एसपी से भी कहा था कि इस तरीके की लूट हो रही है। तब हम एसपी कलेक्टर से ये बात भी कही थी कि जो मकान है उसको तोड़ा जाना और उसकी भी जांच होनी चाहिए। जिन्होंने इनकी अनुमति दी जाए, अनदेखा किया, तो कलेक्टर एसपी ने किसी भी बात पर अनदेखी, किसी भी बात का हमारा खंडन नहीं किया है। वो बात अलग है कि उन्होंने किसी बात का आश्वासन नहीं दिया। और इसलिए वहां पर जो है कि इस समय भयंकर लूट हो रही है लोगों, और दहशत इतनी है कि हम जब उस पूरे बस्ती के अंदर गए, 1 घंटे तक हम सब पूरा प्रतिनिधिमंडल घूमता रहा। हमें महिलाओं से ही मुलाकात हुई, उन्हीं से जो है कि जो जानकारी मिली, आतंक के मारे सारे पुरुष जो है कि इधर उधर गायब है। हालत जहां तक है कि 21 अगस्त के बाद से वहां पर मस्जिदों में ताले लगे हुए हैं, औलिया या मुअज्जिन जो लोग हैं, अजान नहीं हो पा रही है। सब लोग जो है कि डर के मारे वहां से जो इधर उधर निकल गए हैं। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के अंदर जो है कि हम तीसरी बात जो है कि वो प्रशासन तथ्यों को छिपाने की भयंकर कोशिश कर रहा है। हमारी जो कोशिश थी कि हम जब दूसरे लोगों से मिले हैं, तो हमने जब वहां पर जो थाने पर जो हमला, उन्होंने कहा था कि हमला हुआ है, हमारी कोशिश थी कि हम उन पुलिस वालों से भी मिले, लेकिन हम थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस वालों ने उनसे जो है कि मुलाकात नहीं करवाई।